प्राचीन समय की बात है। एक गांव जो हरे भरे खेतों, बांस के झुरमुटों और मिट्टी के सादे घरों से घिरा हुआ था। यह गांव, जिसका नाम था सूरजपुर, नदी के किनारे बसा था, जहां सुबह की धुंध में सूरज की किरणें खेतों पर सोने सी चमक बिखेरती थीं। गांव की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और गायों के रंभाने की आवाजें घुली रहती थीं। यहां की जिंदगी धीमी थी, जैसे समय ने ठहरने का मन बना लिया हो। गांव के बीचों बीच एक मेहनती कुम्हार मंगल रहता था, जिसके लिए मिट्टी और उसका चाक ही उसकी दुनिया थी। मंगल एक साधारण इंसान था, जिसका दिल मेहनत और उम्मीद से भरा था। वह दिन रात अपने चाक पर बैठकर मिट्टी को आकार देता, घड़े, मटके और कुल्हड़ बनाता, फिर उन्हें गांव के बाजार में बेचने जाता। उसकी कमाई उतनी ही थी कि 2 वक्त की रोटी और कुछ साधारण जरूरतें पूरी हो सकें। मंगल का सबसे करीबी साथी था उसका गदहा धूलू, एक वफादार जानवर जो मंगल की मेहनत का बोझ अपने कंधों पर उठाता। धूलू की पीठ पर मिट्टी के गट्ठर लादे जाते और वह बिना शिकायत के बाजार तक का रास्ता तय करता। धूलू की बड़ी बड़ी भूरी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी, जैसे वह मंगल के हर दुख सुख को समझता हो। मंगल की पत्नी सुमन तेज तर्रार और मेहनती थी। वह घर संभालती, रसोई में चूल्हा जलाती और मंगल को उसके आलसीपन के लिए ताने मारती। सुमन का गुस्सा तेज था, लेकिन उसका दिल सोने सा साफ। वह मंगल की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती और उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती। मंगल और सुमन की जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन उनके मन में एक अधूरी ख्वाहिश हमेशा सुलगती थी। एक दिन ऐसा आए जब उनकी मेहनत उन्हें गांव की तंगहाली से आजादी दिलाए। एक सुहानी सुबह, जब सूरज की किरणें गांव के तालाब में झिलमिलाने लगीं, धूलू की जोरदार ढेंचू ढेंचू की आवाज गूंजी। मंगल अपनी चारपाई पर गहरी नींद में था। सपनों में शायद कोई राजमहल देख रहा था। धूलू की आवाज से उसकी नींद टूटी। उसने आंखें मलते हुए करवट बदली और बड़बड़ाया, अरे सुमन, इस धूलू को चुप कराना, सुबह सुबह नींद खराब कर दी। सुमन रसोई में आटा गूंथ रही थी। उसने थाली एक तरफ रखी, बाहर आई और गुस्से में बोली, मंगल, तुमसे ज्यादा समझदार तो धूलू है। उसे पता है कि सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करना चाहिए। तुम तो बस चारपाई से चिपके रहते हो। मंगल ने सिर झटका और गुस्से में कहा, सुमन, ताने मारना बंद कर। हमारी जिंदगी कब बदलेगी? दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाओ, गांव वालों को बेचो, और बदले में क्या मिलता है? बस 2 वक्त की रोटी। काश कोई बड़ा काम मिले, शायद राजमहल से कोई ऑर्डर आए। सुमन ने तंज कसते हुए कहा, हां, और महाराज सूर्यदेव तुम्हारे बर्तनों से इतने खुश होंगे कि तुझे सोने का महल दे देंगे। सपने देखना बंद कर और भट्टी जलाओ। आज बाजार में बर्तन देने हैं। मंगल ने एक गहरी सांस ली और चारपाई से उठा। उसने धूलू को देखा, जो बाहर बंधा था और अपनी बड़ी आंखों से उसे ताक रहा था। मंगल ने धूलू के सिर पर हाथ फेरा और बोला, तू तो मेरी बात समझता है। धूलू, चल आज बाजार चलते हैं, शायद आज कुछ अच्छा हो। मंगल और सुमन ने मिलकर मिट्टी के बर्तनों की गठरी बनाई। मंगल ने सावधानी से हर घड़े और मटके को जांचा, ताकि कोई दरार न रह जाए। सुमन ने गट्ठर को रस्सी से बांधा और धूलू की पीठ पर लाद दिया। धूलू ने एक बार मंगल की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, मैं तैयार हूं। फिर तीनों बाजार की ओर चल पड़े। रास्ता हरे भरे खेतों से होकर गुजरता था। खेतों में धान की बालियां हवा में हिल रही थीं और दूर कहीं गायों के गले की घंटियां बज रही थीं। गांव के बच्चे तालाब के किनारे मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उनकी हंसी की आवाज हवा में गूंज रही थी। मंगल ने सुमन से कहा, पिछली बार जब साहूकार ने मेरे बर्तन लेने से मना किया था, कितना अपमान हुआ था। उसने कहा था कि मेरे घड़े में दरार थी। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुमन ने जवाब दिया, तो मेहनत से काम कर मंगल। साहूकार को कोई शिकायत का मौका मत दो। अगर तूने बर्तन अच्छे बनाए तो वह मना नहीं करेगा। धूलू धीरे धीरे चल रहा था। उसके कदमों की थपथप की आवाज रास्ते की शांति में घुल रही थी। मंगल ने धूलू को देखकर मन ही मन सोचा, यह गदहा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। बिना इसके मैं बाजार तक ये बर्तन कैसे ले जाता। उसने धूलू के गले में बंधी घंटी को ठीक किया और आगे बढ़ गया। बाजार में मंगल ने अपनी दुकान सजाई।
मटके, घड़े और कुल्हड़ सलीके से रखे गए थे। गांव वाले इधर उधर घूम रहे थे, कुछ सब्जियां खरीद रहे थे तो कुछ कपड़े की दुकानों पर मोल भाव कर रहे थे। मंगल के बर्तन धीरे धीरे बिक रहे थे और वह हर सौदे पर ध्यान दे रहा था। सुमन पास ही खड़ी थी, ग्राहकों से बात कर रही थी। तभी एक तेज आवाज गूंजी, क्या तू मंगल कुम्हार है? मंगल और सुमन चौंक गए। सामने एक राजसी सैनिक खड़ा था जो घोड़े पर सवार था। उसकी वर्दी चमक रही थी और हाथ में भाला था। मंगल ने हिचकिचाते हुए कहा, हां, मैं ही मंगल हूं। क्या बात है सैनिक जी? सैनिक ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज सूर्यदेव ने तेरे बर्तनों की तारीफ सुनी है, तुझे राजमहल बुलाया गया है, तुरंत चल। मंगल का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने सुमन की ओर देखा और बोला, सुना, मेरी मेहनत रंग लाई, राजमहल से बुलावा आया है। सुमन ने सावधानी से कहा, ज्यादा मत उछल मंगल, पहले पता तो कर कि काम क्या है। राजा का बुलावा कोई छोटी बात नहीं। मंगल ने जल्दी जल्दी बचे हुए बर्तन समेटे, धूलू को तैयार किया और सैनिक के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। सुमन ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे मंगल को इस बार निराशा न मिले। राजमहल गांव से कुछ कोस दूर था। रास्ते में मंगल का मन उत्साह और डर से भरा था। वह सोच रहा था, महाराज ने मेरे बर्तनों की तारीफ सुनी है, लेकिन क्या काम होगा? कहीं कोई मुश्किल काम तो नहीं? धूलू शांत भाव से चल रहा था, जैसे उसे कोई चिंता ही न हो। जब मंगल राजमहल पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठीं। महल की दीवारें सोने और चांदी से सजी थीं और फर्श पर लाल कालीन बिछा था। हर कोने में नौकर और सैनिक तैनात थे। महाराज सूर्यदेव सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। मंगल ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। महाराज ने कहा, मंगल, हमने सुना है कि तेरे बर्तन बेमिसाल हैं। हमारा कुम्हार बीमार है, इसलिए तुझे एक खास काम सौंपा जा रहा है। मंगल ने उत्साह से कहा, महाराज, जो आज्ञा हो, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। महाराज ने एक नौकर को इशारा किया, जिसने एक लकड़ी का संदूक लाकर मंगल को दिया। संदूक में मिट्टी का एक विशेष मिश्रण था। महाराज ने कहा, इस मिश्रण से तुझे एक अनोखा घड़ा बनाना है जो हमारे खजाने की शोभा बढ़ाए। अगर घड़ा हमें पसंद आया तो तुझे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर इसमें जरा सी भी कमी हुई तो सजा के लिए तैयार रहना। मंगल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, आप चिंता न करें, मैं ऐसा घड़ा बनाऊंगा कि आप दंग रह जाएंगे। मंगल ने संदूक उठाया और धूलू के साथ घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह बार बार सोच रहा था, यह मेरी जिंदगी बदलने का मौका है। अगर मैंने घड़ा अच्छा बनाया तो शायद हमारी तंगहाली खत्म हो जाए। घर पहुंचते ही मंगल ने सुमन को सारी बात बताई। उसका चेहरा खुशी से लाल था। सुमन ने कहा, यह बड़ा मौका है मंगल, लेकिन बहुत सावधानी बरतना। राजा का काम कोई छोटी बात नहीं, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मंगल ने तुरंत मना किया, नहीं सुमन, पिछली बार जब तूने मिट्टी गूंथी थी तो बर्तन टूट गए थे। यह राजा का काम है, मैं अकेले ही संभाल लूंगा। सुमन का चेहरा उतर गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे मत कोसना। वह रसोई में चली गई, लेकिन मन ही मन उसे चिंता सता रही थी। अगले दिन मंगल ने अपनी भट्टी तैयार की। उसने संदूक खोला और मिट्टी को ध्यान से गूंथना शुरू किया। मिट्टी नरम थी, लेकिन उसमें एक खास चमक थी, जैसे उसमें कोई जादू हो। मंगल ने सोचा, यह मिट्टी साधारण नहीं है, इससे बना घड़ा जरूर खास होगा। मिट्टी गूंथते वक्त संदूक के नीचे से एक चमकदार हीरे का हार निकला। हार में चमकते हीरे जड़े थे और उसकी चमक ऐसी थी कि मंगल की आंखें चौंधियां गईं। उसने हार को हाथ में उठाया और दंग रह गया। यह तो बेशकीमती है, उसने मन में सोचा। अगर इसे बेच दूं तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। नया घर, नई जमीन और सुमन के लिए सोने के गहने। मंगल ने धूलू की ओर देखा, जो पास खड़ा था। उसने धूलू से कहा, देख धूलू, यह हार राजा का होगा, लेकिन उनके पास तो ऐसे हजारों हार हैं। एक कम हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, मैं इसे रख लेता हूं। मंगल ने हार अपनी जेब में डाल लिया और घड़ा बनाने में जुट गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि गांव का एक चालाक व्यापारी भानु, जो पास के खेतों से गुजर रहा था, यह सब देख रहा था। भानु के मन में लालच जागा। उसने सोचा, यह हार मेरी किस्मत बदल देगा। आज रात
मैं इसे चुरा लूंगा। रात हो गई। गांव में सन्नाटा था और केवल झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। मंगल और सुमन गहरी नींद में थे। भानु काला कंबल ओढ़े चुपके से मंगल के घर की ओर बढ़ा। उसने धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी धूलू, जो बाहर बंधा था, ने उसे देख लिया। धूलू ने जोर जोर से ढेंचू ढेंचू की आवाज शुरू कर दी। उसकी आवाज से गांव का सन्नाटा टूट गया। मंगल की नींद टूटी। वह गुस्से में डंडा लेकर बाहर आया और चिल्लाया, धूलू, रात को भी चैन नहीं लेने देता। रुक, आज तुझे सबक सिखाता हूं। उसने धूलू को डंडे से पीटा। धूलू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुप हो गया। भानु झट से पास के झुरमुट में छिप गया। कुछ देर बाद जब सब शांत हो गया, भानु ने मंगल के घर में घुसकर हार चुरा लिया और भाग गया। धूलू यह सब देख रहा था, लेकिन बंधा होने की वजह से कुछ कर न सका। उसकी आंखों में उदासी थी, जैसे वह अपने मालिक की गलती को समझ रहा हो। सुबह मंगल उठा और हार ढूंढने लगा। उसने अपनी जेब टटोली, फिर संदूक को उलट पलट किया, लेकिन हार कहीं नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सुमन ने उसकी घबराहट देखी और बोली, क्या हुआ मंगल, तेरा चेहरा क्यों सूख गया? मंगल ने डरते हुए कहा, सुमन, हार गायब है। मैंने उसे जेब में रखा था, लेकिन अब नहीं मिल रहा। सुमन ने गुस्से में कहा, मैंने तो कहा था लालच मत कर। अब क्या होगा? राजा को पता चला तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मंगल ने सिर पकड़ लिया और बोला, सुमन, राजा को नहीं पता कि हार मेरे पास था। मैं कह दूंगा कि मुझे कुछ नहीं मिला। सुमन ने चेतावनी दी, मंगल, झूठ बोलने से बात और बिगड़ेगी। सच्चाई बता दे, शायद राजा माफ कर दें। लेकिन मंगल ने सुमन की बात अनसुनी कर दी। उसने घड़ा तैयार किया और राजमहल की ओर चल पड़ा। धूलू उदास सा उसके पीछे चल रहा था। मंगल राजमहल पहुंचा और घड़ा महाराज सूर्यदेव के सामने पेश किया। घड़ा वाकई खूबसूरत था। उसकी बनावट में मंगल की मेहनत साफ झलक रही थी, लेकिन महाराज का चेहरा गंभीर था। उन्होंने गुस्से से कहा, मंगल, यह घड़ा तो ठीक है, लेकिन मेरा हीरे का हार कहां है? वह संदूक में था। मंगल के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने डरते हुए कहा, महाराज, मुझे कोई हार नहीं मिला। महाराज ने चिल्लाकर कहा, झूठ मत बोल, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू कुछ छिपा रहा है। 2 दिन का वक्त देता हूं, हार ला, वरना सजा भुगतने को तैयार रहे। महाराज के गुरु, जो पास ही खड़े थे, ने कहा, मंगल, वह हार साधारण नहीं है। यह एक चमत्कारी हार है जो हमारे राज्य की रक्षा करता है। अगर यह गलत हाथों में गया तो अनर्थ होगा। मंगल का दिल डूब गया। वह सिर झुकाए घर लौटा। रास्ते में वह बार बार सोच रहा था, मैंने लालच क्यों किया? अब क्या होगा? घर पहुंचते ही मंगल चारपाई पर बैठ गया। उसका चेहरा उदास था। धूलू उसे देखकर ढेंचू ढेंचू करने लगा। मंगल ने गुस्से में कहा, चुप कर धूलू, सब तेरी वजह से हुआ। अगर तू रात को चिल्लाया ना होता तो शायद हार न चोरी होता। लेकिन धूलू चुप नहीं रहा। उसने मंगल का कुर्ता मुंह में पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले गया। मंगल गुस्से में बड़बड़ाता रहा, लेकिन धूलू रुका नहीं। वह उसे गांव के उस हिस्से में ले गया जहां भानु का घर था। धूलू ने भानु के घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। भानु बाहर आया और घबराकर बोला, अरे, इस गधे को यहां से ले जा मंगल। लेकिन धूलू ने भानु की ओर गुर्राते हुए और हंगामा मचाया। मंगल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धूलू का व्यवहार देखकर उसे शक हुआ। उसने भानु से पूछा, भानु, तूने कुछ देखा या किया? भानु ने हंसते हुए कहा, मैंने क्या करना, तेरा गधा पागल हो गया है। लेकिन धूलू रुका नहीं। वह मंगल को खींचकर गांव के सुनार रघु की दुकान की ओर ले गया। रघु अपनी दुकान पर बैठा था। धूलू ने दुकान के बाहर हंगामा मचाया और एक लकड़ी के बक्से की ओर इशारा किया। मंगल ने बक्सा खोला और उसमें चमकता हुआ हीरे का हार दिखा। मंगल ने रघु को दबोच लिया और बोला, ये हार तूने कहां से लिया? रघु ने डरते हुए कहा, मंगल, मैंने इसे भानु से खरीदा था। मुझे नहीं पता था कि यह चोरी का है। मंगल ने सारी बात समझ ली। उसने रघु और हार को लेकर राजमहल की ओर कूच किया। धूलू उसके पीछे पीछे चल रहा था, जैसे वह अपनी जीत पर गर्व कर रहा हो। राजमहल में मंगल, धूलू और रघु को सैनिकों ने महाराज सूर्यदेव के सामने पेश किया। भानु को भी पकड़ लिया गया था। महाराज ने सबकी बात सुनी।
मंगल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने लालच किया और हार छिपाने की कोशिश की, लेकिन मेरा धूलू मुझे सच्चाई के रास्ते पर ले आया। महाराज के गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, मंगल, सच्चाई की राह मुश्किल होती है, लेकिन वही सही होती है। फिर उन्होंने अपनी शक्ति से धूलू को बोलने का वरदान दिया। धूलू ने कहा, महाराज, मैंने अपने मालिक को बचाने की कोशिश की। भानु ने हार चुराया और रघु ने उसे खरीदा। मेरा मालिक लालची था, लेकिन उसने अंत में सच्चाई चुनी। महाराज दंग रह गए। उन्होंने भानु और रघु को सजा दी। भानु को जेल भेजा गया और रघु को गांव से निकाल दिया गया। मंगल को क्षमा करते हुए महाराज ने कहा, मंगल, तेरा गदहा धूलू सच्चा हीरा है, इसके लिए तुझे इनाम मिलेगा। महाराज ने मंगल को सोने के सिक्कों का एक थैला और गांव में एक नया घर दिया। धूलू के लिए एक नया आश्रय बनवाया गया, जहां उसे भरपूर चारा और देखभाल मिलती। मंगल और सुमन की जिंदगी बदल गई। वे अब तंगहाली से बाहर थे। मंगल ने धूलू की खूब सेवा की और उसे अपने परिवार का हिस्सा माना। सुमन ने भी धूलू को प्यार से देखा और कहा, मंगल, अगर धूलू न होता तो हम आज कहां होते। गांव वाले धूलू की वफादारी की कहानियां गाने लगे। बच्चे धूलू के साथ खेलने आते और गांव के मंदिर में धूलू की कहानी एक किंवदंती बन गई। मंगल ने समझ लिया कि सच्चाई और मेहनत ही असली खजाना है। हर सुबह जब वह अपनी भट्टी जलाता तो धूलू को देखकर मुस्कुराता और कहता, धूलू, तू मेरा सच्चा दोस्त है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे कथा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल पर ऐसी ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियां नियमित रूप से देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। आपका समर्थन हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।